नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज हमारे साथ हैं कार्तिक कुमार, जो बटौरा से आए हैं। इनके पापा किसान हैं। क्या नाम है पापा का? रुदल साव। रुदन साव। चलिए, इनका पापा रुदन साव हैं, किसान हैं, खेती किसानी करते हैं। और आपका हॉबी क्या है भविष्य में? बिहार दरोगा बनना। बिहार दरोगा बनना। चलिए, दरोगा बनना है इनको। हम कामना करते हैं कि भविष्य में ये दरोगा बने और हमारे साथ आज क्यूज में भाग लिए हैं। और इस क्यूज में 10 प्रश्न होते हैं। उस 10 प्रश्नों का जवाब देना होता है सही सही तो 2 पेन मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 में से कम 6 प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो उन्हें 1 पेन प्राप्त हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तैयार हैं खेलने के लिए? जी। चलिए, तैयार हैं खेलने के लिए और आपके समक्ष आने वाला है पहला प्रश्न। और ये टॉपिक हमारा है भारत के राष्ट्रपति। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित होंगे। चलिए, आ गया आपका ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? ऑप्शन बी 35 वर्ष। ऑप्शन बी 35 वर्ष बिल्कुल सही जवाब। किसी भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री। दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है लोकसभा स्पीकर। चलिए, आपका समय हुआ स्टार्ट। भारत का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगले प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा है बीबी गिरी। चलिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और आगे चल करके उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और ये 2 कार्यकाल तक लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 10 या 14? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन 2 ए। 2। लेकिन गलत है। लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन्होंने 2 पेन जीतने का मौका गवा दिए। अब देखते हैं 1 पेन जीत पाते हैं या नहीं। इन्होंने अभी तक 3 प्रश्नों का जवाब सही दे चुके हैं। अगला है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब महाभियोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 61, 72, 75 या 124? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाई जाती है। और ये महाभियोग तब लाई जाती है जब राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, इसका वर्णन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? 123, 143, 352 या 356? चलिए बताना है, सोच समझ कर बताना है।
143। 143, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है 1, 2, 3, 123 के तहत राष्ट्रपति 6 महीना के लिए अध्यादेश जारी करते हैं और वह अध्यादेश आम कानून के तहत कार्य करता है। जब 6 महीना बाद संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर वो लंबे समय के लिए कानून बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान की पद्धति क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान की पद्धति क्या है? सामान्य बहुमत, दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तीसरा है प्रत्यक्ष, चौथा है गुप्त मतदान केवल। चलिए बताना आपको इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आपका समय हुआ स्टार्ट। ऑप्शन बी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं चलिए एकल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है और इसमें एक निर्वाचन मंडल होते हैं। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके परामर्श पर होता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके परामर्श पर होता है? एक है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है स्वयं। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके परामर्श पर करता है? यानी लोकसभा को भंग राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कर सकते हैं? पहला मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है स्वयं। आपका हुआ ऑप्शन ए, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव में कुछ विवाद हो गया है तो उसका निर्णय कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? बता। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? एक नंबर में है प्रत्यक्ष मतदान से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा, तीसरा है केवल संसद द्वारा, चौथा है केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा बिल्कुल सही जवाब है। बताए थे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा उस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। चलिए इस प्रकार से आपका गेम हुआ ओवर और आपने लगता है 2 प्रश्नों का जवाब गलत दिए। 8 प्रश्नों को इन्होंने सही जवाब दिए। इस कारण से ये 1 पेन जीत पाए हैं। कैसा लग रहा है आपको? पहले डर लग रहा था? नहीं लग रहा था? चलिए डर नहीं लग रहा था, डर के आगे जीत है। आपको ये मिलता है ये पेन, ठीक है। चलो हमको कोई आशीर्वाद ही रहता है सबको कि सब लोग, इनका एम है दरोगा बनना, हम चाहेंगे ये दरोगा बने और हमसे संपर्क रखेंगे तो अति संभव हम प्रयास करेंगे, अपना सहयोग भी बनाए रखेंगे यदि आप हमसे संपर्क रखते हैं तो। और समय समय पर अपना काबिलियत जांच के लिए यहाँ पर आते रहेंगे और क्यूज खेलते खेलेंगे। जब भी बिहार शरीफ में रहते हैं, जब भी मौका मिले बिहार शरीफ से यहाँ आने का तो ज़रूर एक बार हमारे पास पधारेंगे और इस प्रकार का क्यूज खेलेंगे, जिससे कि हमारा पता चले कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल तक चल रहा है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।